हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 8 के मैथमेटिक्स को, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। जो कि ये पार्ट 1 नहीं, ये पार्ट 2 वीडियो है। ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि ये पार्ट नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, ये पार्ट नंबर आपका मैंने यहाँ पे बना दिया, सेकंड है। और एक्सरसाइज, इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का ऑल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम के कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। यदि क्योंकि आपने बार बार मुझे ये भेजा है कि सर सभी चैप्टर आपने करवाए हैं लेकिन चैप्टर 11 आपने नहीं करवाया है, तो ये आपके लिए मैंने खास कर समय निकाल के ये बना रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर ये सभी प्रॉब्लम को आप देख लेना। जो पहला नंबर, जो ये एक्सरसाइज 11.1 का ये टोटल लगभग 5 प्रॉब्लम है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, टोटल 5 प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये पांचों प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व किया है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको स्केल से लेके पेंसिल कैसे यूज करना है, कंपास कैसे यूज करना है, सभी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इस तरह का प्रॉब्लम आए तो देखो, जो ये एक्सरसाइज 11.1 का ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका बेस्ड है। ये जो पहला कंडीशन है, ये आपका कौन सा है, ये है कंडीशन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन। जब 4 साइड दिया हो, कब, जब 4 साइड दिया हो और एक डायगोनल दिया हो, ठीक है, तब हमारा कैसे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, यानी कि चतुर्भुज बनता है, उस पर बेस्ड है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम ये रहे आपके सामने। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो एक्सरसाइज 11.1 है आपका, वो सभी कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपके पास में ये आपके पास है स्केल, ठीक है, रबर, कटर और पेंसिल, और ये हमारे पास में कंपास होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट का आप ध्यान से समझो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स कि चतुर्भुज पैरेलल। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि क्वाड्रिलेटरल अगर नाम लेता है तो केवल क्वाड्रिलेटरल में अब कौन सा बन करके आएगा ये आपको पता नहीं है। देखो, क्वाड्रिलेटरल अगर ये फादर है तो ये सब इसका क्या है, ये सब इसका सन है, यानी कि पुत्र है। अगर ये पिता है तो ये इसका पुत्र है। ये सब पुत्र का नाम है। पैरेललोग्राम, जिसको समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम। तो कभी आपको नाम लेकर के बोलेगा कि आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ। जैसे कि आप एक्सरसाइज 11.1 का पहला ही प्रॉब्लम देखो क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है। हमें ये नहीं पता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बस उसने बोला कि क्वाड्रिलेटरल एक बनाओ आप। ठीक है, तो हमें अगर पर्टिकुलर किसी का नाम ले ले, पैरेललोग्राम का नाम ले ले, रेक्टेंगल नाम ले ले, स्क्वायर नाम ले ले, रोम्बस नाम ले ले, ट्रेपीजियम नाम ले ले, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए कि ये सब का हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है इस पिक्चर के रिगार्डिंग। इसकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होती है, जो विशेषताएं होती है पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, हर एक का अलग अलग होता है। क्लियर है। उसी तरह से आपका स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, है ना, सबका अलग अलग विशेषता होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में घूमते रहना चाहिए। कब, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तब। क्लियर है। क्योंकि जैसे पैरेललोग्राम नाम लेगा तो पैरेललोग्राम की ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को लगा करके फिर वो प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अब ध्यान से समझो। अब एक एक चीज़ों को, पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, प्रॉब्लम को बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम को बनाने से पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक रफली आइडिया ले लेना पड़ता है कि हमारे प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो देखो कह रहे कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ABCD नाम का, AB जो होगा 4 सेंटीमीटर का, BC होगा 3.1 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, AD 4.2 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, एंड AC जो होगा वो 5 सेंटीमीटर
होगा। ठीक है, तो मेजर द डायगोनल BD, तो आपको इसके अंदर में बनाना तो है ही क्वाड्रिलेटरल को, साथ में आपको डायगोनल जो BD होगा है ना, वो डायगोनल को आपको मेजर भी करके बताना है। एक ही प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम है, एक तो बनाना भी है ABCD नाम का, और साथ में डायगोनल जो आएगा उसको आपको मेजर भी करके बताना है कि कितना सेंटीमीटर का होगा। चलो तो फटाफट से हमें जो गिवन है वैसे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि रफली हमारे पास में कैसे टाइप से ये होगा। क्लियर है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर दिया तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि BC 3.1, तो ये मान लो A लिख दिया, ये B लिख दिया, तो AB तो C इधर ही कहीं ना कहीं मंडरा रहा होगा, ABC इधर ही कहीं ना कहीं होगा और D इधर कहीं ना कहीं होगा। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि BC जो है 3.1, तो हम लोग B पे क्या करें, हम लोग आर्क लेंगे और B पे रख के ऐसे खींचेंगे 3.1 का, ये ऐसे हो जाएगा। फिर CD, तो देखो ABC तो हमारे पास है ही नहीं कि बस केवल आर्क है, लेकिन हमारा AD दे रखा है, ABC और इधर में हमारा दे रखा है D, AD इक्वल टू कितना 4.2, तो हम लोग क्या करेंगे AD, तो AB और ये C का आर्क था, C तो हमें मिला नहीं, तो AD हम लोग भी AD का भी आर्क हम लोग खींच लेते हैं। तो AD का भी हमने A से D, देखो क्योंकि मैंने बताया A B और C इधर मंडरा रहा है, D इधर मंडरा रहा होगा। क्लियर है, तो हम लोग AD का भी खींच लिए और ये BC का भी हमने आर्क खींच के रखा हुआ है। अगला जो बातें हैं AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो A B और C इसी पे होगा ना, क्लियर है, इसी आर्क पे, तो A से C जैसे ही हम लोग ये 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे ये वाला, और जैसे ही यहाँ पे रख के ऐसे कट लगाएंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। क्लियर है, तो हमें C पॉइंट एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि C यहाँ पे। अब C से B को मिला देंगे, A से फिर C को मिला लेंगे। क्लियर है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से रख के ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, A से B को मिला लेंगे और इससे इसको मिला लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक, तो ये हमारा क्या, ये इस तरीके से हमारा क्या बनने लगेगा, ये हमारा बनने लगेगा। ठीक है, और उसी तरह से जितना अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, ये एक रफली हमारे पास में क्या हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि ये ऐसे बनेगा। अब हम लोग इस पे इससे सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कैसे प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम को आप सोचोगे कैसे। चलो प्रॉब्लम नंबर पहला हम लोग बना रहे हैं। देखो स्टूडेंट, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आपको क्या कर देना है, लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार बोल रहे थे कि चैप्टर 11 आपने नहीं पढ़ाया, बाकी चैप्टर तो आपने पढ़ा दिया, 11 को आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं 11 आपको यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, AB पहले खींच लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो, यहाँ 0 से मैं खींच के कहाँ तक आऊँगा, ये 4 तक आऊँगा, तो ये 0 पे मैंने रखा और यहाँ तक आ गया 4 पे, ये आ गया 4 पे। ठीक है, और मैं इसका नाम भी लिखते चलूँगा, AB 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लूँगा A और यहाँ लिख लूँगा B, लिख लिया मैंने, और लिख लूँगा 4 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने। और आगे लिखा हुआ है BC इक्वल टू 3.1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास में आर्क दे रखा है, ये BC है, मेजरमेंट दे रखा है, तो AB, अब BC का जो है 3.1, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्केल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके 0 पॉइंट पे इस नूक को रखेंगे 0 पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 3.1 दे रखा है ना, ठीक है, तो 3.1 पे ले जाएंगे। ये देखो, ये हमारा हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 और 3 से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा, थोड़ा सा आगे, ये देखो 3.1 आपको दिख रहा है। यस, आपको दिखना चाहिए कि ये 3.1 एग्जैक्टली आपको 3.1 आपको यहाँ पे आपके भी उसी तरह से मेजर करना है। अब क्या करना है, हमें किस पे, B पे रख करके, कि क्या नाम लिया, BC, तो ABC कहीं ना कहीं इधर होगा, तो ये देखो B पे इस नुकीले वाले भाग को मैं रखूँगा B पे, ये रख दिया हमने, और ऐसे एक आर्क मैं ऐसे घुमा लूँगा, ऐसे एक आर्क क्या कर लूँगा, इसको घुमा लूँगा। आपको दिख रहा है, ये आर्क हमने क्या किया, घुमा लिया हल्के हाथों से। ठीक है, अब चलो ये आर्क हमारे पास, लेकिन हमें एग्जैक्ट C नहीं पता है कि कहाँ पे है, बस हमें पता है कि इसी आर्क पे अब कहीं ना कहीं C होगा। अब आगे चलते हैं, लिखा हुआ है CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो AB और CD दे रखा है, ध्यान से सुनो, CD दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, ये C, जब तक C नहीं मिलेगा तब तक D नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि D इधर ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ABC इस पे होगा और D इधर कहीं ना कहीं होगा, तो ये CD को अभी आप रहने दो। अब आगे बढ़ो ज़रा,
ठीक है, क्योंकि जब तक सी नहीं तब तक डी नहीं मिलेगा। अब आगे दे रखा है ए डी, क्या दे रखा है, ए से डी तक दे रखा है हमारा कितना 4.2। तो हम एक काम करते हैं 4.2 मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं स्केल को, और ये रहा 4, ये रहा 4 और ये रहा 4.2, आपको दिख रहा होगा ये 4.2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या नाम लिखा था, ए डी 4.2, तो ए पे यहाँ पे नुक पे रखेंगे। ठीक है, ये नुक पे रखा मैंने नुक को, और हम लोग ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, एक बार ए डी का आर्क हम लोग ऐसे घुमा दिए रहेंगे। ठीक है, याद रहे ऐसे आर्क को हमने आर्क खींच के रखा हुआ है। ठीक है, ये ए डी के आर्क को हमने क्या किया, घुमा के रख दिया। ठीक है, ये ए डी हो गया। अब देखो ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो ए बी सी तो इसी आर्क पे कहीं ना कहीं हुआ, और ए सी जो है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल जैसा है, क्योंकि ए बी सी, तो ए सी ये डायगोनल जैसा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमने रख दिया 0 पे, ये हमने कहाँ रख दिया 0 पे, और इसको खींच के ले जाएंगे हम लोग 5 पे। ये आपको दिख रहा है 5 पे हम लोग इसको लेके आ गए। ठीक है, 5 पे। अब क्या रखेंगे, यहाँ पे ए पे हमने रखा। ठीक है, यहाँ है हमारा ये नुक, यहाँ पे रखा, और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो ये हमारे पास में एक कटिंग, एक जब तक हमारा दो आर्क एक दूसरे को कट नहीं करता तब तक हमारा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ए बी, और ये हमारा मिल गया क्या, ये जो पॉइंट मिला ये हमारा मिल गया सी। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा पॉइंट कौन मिल गया, सी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चलना। आर्क हमने ड्रॉ किया ए सी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो बी से हमने तो बी सी का आर्क खींच रखा था, अभी ए सी का आर्क हमने खींचा तो हमें पॉइंट सी मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको इससे मैच कर देते हैं। पहले पेंसिल की नोक रख के हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमने इससे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, इससे हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ए से सी को भी हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ए से सी को, ये ए यहाँ पे है। ठीक है, पेंसिल का नोक पहले रख के हम लोग चेक कर लेंगे कहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट पे, कहाँ ए पे भी पॉइंट रखेंगे हम लोग और सी पे भी रखेंगे, ए पे भी रखेंगे और सी पे। ये हमने यूँ ऐसे रख दिया। अब हमें क्या करना है, ए सी हो गया। अब ये हो गया हमारा कितना, 3.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए डी दे रखा है 4.2, ये 4.2 ए सी दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी हमारा कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, कितना दे रखा है ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारा क्या दे रखा है, देखो ये वाला ए डी का जो आर्क है, ए डी का आर्क तो हमने खींच रखा है 4.2, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सी डी दे रखा है, जब हमें सी पॉइंट मिल गया तो आराम से हम लोग ऐसे कट मारेंगे तो हमारा डी पॉइंट मिल नहीं जाएगा, क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, कितने का पॉइंट लगाना है, ये दे रखा है ना हमारा सी डी 3 सेंटीमीटर, तो हमें 3 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है। तो ये नुक को रखेंगे यहाँ 0 पे, और इसको कुछ यू ऐसे 3 पे रख करके, है ना 3 पे, ये देखो 3 पे हमने रखा, दिख रहा है आपको, ठीक 3 पे हमने यूँ रखा। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, ये सी पे, इसके नुक को कहाँ रखेंगे, सी पे रख करके, और ये जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आर्क को ऐसे घुमाते हैं तो हमारा कटिंग पॉइंट मिल जाता है ना, जब दो आर्क एक दूसरे को कट करे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी। अब क्या कर लेंगे हम लोग, ए से डी को मिला लेंगे, किसको, ए से हम लोग किसको मिला लेंगे, डी को। देखो ए से डी को मिला लेते हैं यहाँ से, ये हमारा डी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट, ये हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, अब उसके बाद डी से सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अपनी टूटी फूटी भाषा में। ठीक है, तो आप ऐसे पहले पेंसिल की नोक रख के चेक कर लेना, कहीं ज़्यादा और इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से ये पेंसिल की नोक रख के हमने चेक कर लिया कि हाँ बराबर है, उसके बाद ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये एग्जैक्ट ये फिगर बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे कैसे आपने क्या क्या किया।
आपने आपने किसको किसको ये AD कितना था, AD था 4.2, तो यहाँ पे लिखो 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आपने A से C 5 सेंटीमीटर खींच लिया था, CD 3 सेंटीमीटर, C से D आपने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद अब आपको कह रहा है कि BD, ये B से D तक का डायगोनल आपको मेज़र करना है, तो ठीक है पहले मिला देता हूँ, पहले क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ये B से मैं D का, ये पहला प्रॉब्लम इसका बन चुका है, ये B से D पहले पेंसिल की नोक रख के मैं चेक कर लेता हूँ और ऐसे मिला देता हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा कि कितना आ रहा है, कितना सेंटीमीटर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ है आपका 0, यहाँ क्या है 0। अब वहाँ से चलते 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 यहाँ पे आपका ये लगभग कितना आ रहा है, ये हाँ ये लगभग हमारा आ रहा है 5.2। मेरे इसमें कितना आ रहा है, 5.2 आ रहा है, ठीक है 5.2 के करीब। क्लियर है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा बन गया लगभग, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि BD यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का, ठीक है 5.2 सेंटीमीटर का हमारा ये डायगोनल आ गया। तो देखो 5.1 किसी का आ सकता है, 5.3 आ सकता है, 5.4 आ सकता है, मैक्सिमम 5.4 तक जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एग्जैक्ट क्या हो गया, बन गया। तो अगर आप इतना भी कर दिए ना तो आपको मतलब फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब रही बात इसके स्टेप को लिखने का, क्लियर है। तो मैं स्टेप को यहाँ पे एक एक चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप तो कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे उसका स्टेप भी लिखना पड़ता है कि आपने सबसे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये ऐसे आर्क लिया, जो भी टूटी फूटी भाषा में आप लिख सकते हो वो लिखना पड़ता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये अब मैं क्या करता हूँ, पूरा स्टेप लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं एक एक को लिखूंगा तो फिर आप टाइम लग जाएगा। तो पूरा स्टेप लिख करके उसके बाद फिर आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्टेप्स सब लिख डाले हैं। उसके बाद अब मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, AB लाइन को ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था कि B पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ एन आर्क 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B, क्योंकि B से 3.1 का बोल रहा था करने के लिए। फिर ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट से, ठीक है। वी ऑब्टेन, तब जाके हमें वी ऑब्टेन पॉइंट C, देन ज्वाइन पॉइंट B टू C, A टू C। जब से ही मैंने यहाँ आर्क ड्रॉ किया तो मुझे C पॉइंट मुझे मिला, ठीक है। अब जब हम C से मैंने B को ज्वाइन कर दिया और C से मैंने A को ज्वाइन कर दिया, ये मैंने लिख दिया। अब आगे हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। ये A पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया था, ये साफ साफ दे रखा था कि AD 4.2 सेंटीमीटर का है, ये मैंने आर्क ले लिया था। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम, जैसे ही मुझे C पॉइंट मिला था तो ये C पॉइंट से हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ भी डाल दिया था, तो ये मुझे क्या मिल गया, D। ये मुझे क्या मिल गया, D पॉइंट मिल गया। वी ऑब्टेन पॉइंट D, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें D पॉइंट प्राप्त हुआ। ज्वाइन C टू D। अब इस तरह से C से D को हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। C से D को मिला दिया और A टू D, और A से D को हमने मिला दिया। ज्वाइन B टू D। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब B से D को हमने मिला दिया, तो हमें BD इक्वल टू कितना मिला, 5.2 सेंटीमीटर हमें मिल गया। तो इस तरह से ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जैसा ये मेजरमेंट हमारा दिया हुआ था ऊपर में, जो कह रहा था उसके अनुसार से ये ABCD हमारा क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हो गया। जैसी ज़रूरत थी वैसा चतुर्भुज ये हमारे पास बन के आ गया। तो ये देखो, ये स्टेप्स आपको, आप जैसे भी आप हिंदी माध्यम की भी हो ना, तो आप इससे इसको मिलाया, हमने ये चाप लेकर के इतने का चाप खींच दिया, है ना, मिला दिया पॉइंट, ये बिंदु को उस बिंदु से मिलाया, है ना, ऐसे कर करके आप बना लेना, है ना। ये बहुत ही इजी रहता है। अगर इतना आपने बस केवल ये ऐसे लिखा रहेगा ना, तो भी से ये ऐसे पेन ना ऐसे चल जाता है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। बहुत शानदार चीज़ है ये, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सिखाने के लिए। ओके, तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम था। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू
आपका क्यू आर इक्वल है क्यू एस के, क्यू एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है और क्यू एस भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। पी एस जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर है एंड एस आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। पी एस भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर और एस आर भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि मेजर आरपी, आपको आरपी मेजर करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो चलो ड्रॉ कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक ऐसे स्केल लेना है और 3 सेंटीमीटर हम लोग को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। चलो फटाफट से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर से बना देता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ से यूँ ऐसे ले करके कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ये कर दिया हमने और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर, ये लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्यू आर जो है यानी कि पी क्यू, तो आर यहीं कहीं ना कहीं होगा, है ना, पी क्यू आर इधर होगा और एस कहीं ना कहीं इधर होगा। ठीक है, क्योंकि ये नाम क्रमशः चलता है, पी क्यू तो आर यहाँ पे होगा और एस कहीं ना कहीं इधर होगा। तो देखो क्यू आर भी है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू से आर मेजर करके एक आर्क हम लोग खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे रखते हैं इसको अपने कंपास को और 0 पे इसको रखेंगे और इसको 5 तक हम लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे 5 तक लेके आएँ। ठीक है, यदि आपको धुंधला दिखाई दे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये 5 पे आपको दिख रहा है, 5 पे लेके आए। अब क्या करने वाले हैं, देखो क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये क्यू पे हमने रखा, क्यू पे हमने रखा, याद रहे कि बगैर बिना, देखो क्यू पे रखा हमने और इसको यूँ ऐसे करके हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, ये यूँ ऐसे करके हमने क्या किया, घुमा दिया। ये आर्क हमने एक ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे कि पी एस, पी क्यू, ये इधर में आर है यानी कि ये वाले आर्क पे ये आएगा, पी क्यू आर इसी वाले पे आएगा। ठीक है, पी क्यू आर और एस, एस कौन सा, ये एस। अब देखो जब तक मुझे पी क्यू आर, आर इस पे आएगा, ठीक है, और पी एस हमारा दे रखा है, देखो पी क्यू आर इस पे आएगा ये वाले आर्क पे, और पी एस दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, पी एस 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं मेजर, पी एस 4 सेंटीमीटर। ये मैंने रखा यहाँ 0 पे, दिख रहा है आपको, 0 पे रखा और ये मैंने मेजर किया 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा 4 सेंटीमीटर हमने रखा। और क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पी एस, ये पी एस बोला है, याद रहे इस वाले आर्क पे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इस आर्क पे आपका पी क्यू आर आएगा, ये पी एस, एस वाला इधर कहीं ना कहीं होगा। मैं एक ऐसे कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, आर्क खींच लेता हूँ, ये मैंने खींच लिया आर्क। ठीक है, अब देखो पी एस हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो क्यू एस, यहाँ देखो क्यू एस, क्यू से एस, पी क्यू आर तो ये वाले आर्क पे आएगा, है ना, और एस, एस तो इस पे आएगा, पी क्यू आर इस पे आएगा और एस इस पे आएगा। लेकिन हमारा कह रहे हैं कि क्यू एस जो है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू से एस हम लोग इधर की तरफ कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू से आर ये इस पे आएगा, क्यू से एस इधर आएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्यू से एस पे चलते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर ले लिया, दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करने वाले हैं, Q से S, क्यू एस 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे रखा, दिख रहा है आपको, ये मैंने यहाँ पे रखा और ऐसे आर्क जैसे ही लगाया तो हमें क्या मिल गया, एक 5 सेंटीमीटर का मुझे क्या मिल गया, S पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, S, क्योंकि QS कह रहा था तो ये S हमें मिल गया। ठीक है, S पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं और इससे इसको कर देते हैं। तो चलो ये मैंने स्केल रखा और यहाँ मैंने पेंसिल की नोक रख के यूँ और यूँ किया और मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया, मिला दिया हमने, S से P को मिला दिया और S से Q को मिला दूंगा। ठीक है, जैसे ही S पॉइंट आया तो मेरा ये 2 काम हो जाएगा,
देखो इससे मैंने इसको मिला दिया, तो क्या क्या मुझे मिल गया, यहाँ से देखो हमें मिल गया PS, हमें P से S कितना 4 सेंटीमीटर, ये आर्क हमने खींचा हुआ था, ये 4 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। उसके बाद फिर हमें क्या देखा है QS 5 सेंटीमीटर, तो ये QS कितना 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, अब देखो ये R वाला है, अब देखो यहाँ पे जब एस आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, यानी कि एस पॉइंट जब हमें मिल चुका है तो आर आराम से इसी पे आएगा, इसी पे कट लगाएगा 4 सेंटीमीटर का, तो आराम से हम लोग क्या कर देते हैं 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको 0 पे, नुक को रखूँगा 0 पे और 4 सेंटीमीटर मैं मेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एस पे रखूँगा ऐसे यूँ, और ये एक ऐसे करके एक मैं निशान लगा दूँगा, ये निशान लगा दिया हमने। अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये हमारा जो कटिंग पॉइंट आया ये किसका आ गया, आर का आ गया, ये किसका आ गया बेटा, आर का, ठीक है। तो ये और इस पॉइंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे मैच करा देंगे, तो इससे हमारा क्यू से आर आ जाएगा, क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगा। और एस आर हमारा देखा एस आर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एस से आर को मैंने ऐसे खींचा था, तो मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे नुक को, पेंसिल की नुक को रख के और ऐसे मैच करा देना है, ठीक है। तो देखो PQRS ये हमारा क्या आ गया, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। और हमें कह रहा है कि मेज़र RP, हमें क्या करना है, R से P तक मेज़र करना है, ये जो डायगोनल है उसको मेज़र करना है, ठीक है। मेज़र कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे ऐसे किया और मैं ऐसे यूँ कर लिया। अब मैं इसको मेज़र करता हूँ, देखो आप लोग भी, अब मैं इसको मेज़र करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 0 को इस पॉइंट पे ले जाना है और यहाँ पे, ठीक है, 0 को इस पॉइंट पे ले गए, ठीक। तो ये लगभग हमारा आ रहा है, लगभग कितना 6.2 के करीब में, क्लियर है। कितना आ रहा है 6.2, कितना लगभग 6.2 सेंटीमीटर के करीब, कितना आ रहा है 6.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बना। अब बात आती है स्टेप्स की, क्लियर है। तो स्टेप्स में फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया है वो सेम वैसा ही मैंने स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला नंबर प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आप टूटी फूटी भाषा में भी जैसे भी आपसे बन पड़ेगा वैसे आप लिख देना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसे मैंने PQ ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया था कि ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था। फिर आर्क मैंने लिया था 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट Q पॉइंट से मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था, तो हमें S पॉइंट मिला था। वी ऑब्टेन पॉइंट S पॉइंट मिला था। ज्वाइन P2 मैंने इसी तरह से P2S को ज्वाइन किया और किसको S से ये S से Q को ज्वाइन किया। ये सब बातें यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जैसे टूटी फूटी भाषा में आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 था। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MNOP इन विच MN इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, NO इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, MP इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर एंड MO इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या प्रॉब्लम नंबर 3 को दे रखा है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 3 को बनाने के लिए सबसे पहले जो MN दे रखा है करे MNOP, ठीक है। MNOP नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, 4.3 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 पे रखा हमने और 4.3, ये 4 1 2 3, ये 4.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया और नाम दूंगा मैं यहाँ पे M और यहाँ पे N, ठीक है। और ये कितना है 4.3 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। ये हमने कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि NO इक्वल टू, देखो MN
MNO इधर कहीं ना कहीं होगा और P इधर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, MNOP, OP बोला है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसको रखना है यहाँ और हमें खींच करके कितना NO इक्वल टू 3.9, तो ये 3.9 लगभग 4 से थोड़ा सा एक कदम आगे, 4 एग्जैक्टली नॉट 3.9 दिखा है ना 3.9। तो NO से हमने क्या कर लिया, एक आर्क ड्रॉ डाल देता हूँ ऐसे करके 3.9 का, ये मैंने आर्क खींच लिया। ठीक है, 3.9 का। अब कह रहे कि OP, MNOP, P तो इधर होगा, हमें जब तक O नहीं मिलेगा तब तक P कैसे बात होगी, क्लियर है। अब चलो O जब यानी कि यहाँ पे MNO मिल जाएगा तब O से हम लोग P पे डाल लेंगे। लेकिन अब आगे चलो, MP जो दे रखा है MNOP, P यहाँ है, तो कह रहे MP जो है 3.7 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। MP P यानी कि चलो 3.7 का आर्क भी खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे 0 पे रखें और 3.7, ये 5 6 और ये हमने क्या किया 3.7 का आर्क ये मेजर कर लिया। और हम लोग क्या करने वाले हैं, M से रख करके 3.7, ठीक है, ये हमने रखा यहाँ पे और 3.7 का आर्क हमने ऐसे घुमा दिया, ये आर्क हमने घुमा लिया। याद रहे MNO इस वाले पे आएगा, इस वाले आर्क पे कटेगा और ये P इस वाले पे। ये बस कह रहा है कि MP, तो जो मेजरमेंट दे रखे हैं यानी कि M से हमें क्या करना है, आर्क हमें 3.7 सेंटीमीटर का लेके खींच दिया हमने। अब बात आती है, अगला दे रखा है MO इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, तो MNO, अब देखो MO कहीं ना कहीं डायगोनल दे रखा है, क्या MO, तो देखो अब मैं क्या करूँगा 5.6 इसमें अपने कंपास में डालूँगा। ठीक है, ये हमारा पास में 5.5 5.6, ये हमारा क्या आ गया 5.6। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करूँगा, MO बोल रहा था तो मैंने कहा MNO इस पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में, ये जैसे ही मैं ऐसे घुमाया तो आप देख रहे हो कि एक कटिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या आ गया, O आ गया, क्या आ गया O। अब मैं क्या करूँगा, O से N को मैं मैच कराऊँगा, O से मैं N को क्या कराऊँगा, मिलाऊँगा। ये O से मैंने N को मिला दिया। ठीक है, क्लियर है। O से तो NO हमने तो आर्क खींच रखा था कितना 3.9 का, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या 3.9 सेंटीमीटर। अब M से O को मैं मिला देता हूँ, MO 5.6 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये M से O को मैं मिला देता हूँ, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। ये 5.6 सेंटीमीटर, ये 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आया। अब देखो जब मुझे O पॉइंट मिल गया, O मुझे मिल गया, तो ये देखो MNO मिल गया। अब देखो ये एक आर्क खींचा हुआ है, किसका, MP का, 3.7 का आर्क हमने खींच के रखा है। अब मुझे क्या करना, OP दे रखा है, O पे रख करके मैं ऐसे कर दूंगा इस वाले पे, तो ये मुझे P पॉइंट मिल जाएगा, इस पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। तो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस स्केल में 5 सेंटीमीटर हम लोग मेज़र कर लेते हैं। देखते हैं ज़रा, ये मैंने यहाँ रखा और ये रहा 5, ये दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ रखा। और इसको क्या करूँगा, O पे रख करके और ऐसे खींच लूँगा। ये हमने ऐसे खींच लिया। अब ऐसे करने के बाद हमारा क्या मिल गया, MNO पॉइंट मिला था, अभी हमें मिल गया P पॉइंट। अपने आप जब तक दो आर्क आपस में कट नहीं करे तब तक मुझे पॉइंट नहीं मिलता है, एग्जैक्ट पॉइंट। तो ये P पॉइंट मिला। अब P से O को मिलाऊंगा और P से M को मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ मैं, किसको, P को O से, किसको, P को O से। ये रहा P और ये रहा O, तो P से मैं O को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब P से M को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, P से इस M को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, किससे, इस P से इस M को, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर। अब ये तो हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हमारा जो कंस्ट्रक्शन था ये कंप्लीट हो गया, MNOP। बाकी तो और कुछ नहीं कह रहा था, यही कह रहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए MNOP का, ये मेजरमेंट रहेगा, बस बाकी बात ख़त्म।
ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। अब रही बात इसके स्टेप की, तो स्टेप देख लो फटाफट से। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले हमने क्या किया था, एम को ड्रॉ किया था, तो मैंने लिख दिया एम ड्रॉ किया 4.3 सेंटीमीटर का। फिर मैंने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क 3.9, यहाँ पे एन पे रख के 3.9 का आर्क हमने खींचा था। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एम पॉइंट से क्या मैंने ये 5.6 का आर्क हमने खींचा था, तब जाके ये ओ हमें मिला था पॉइंट, तो वी ऑब्टेन पॉइंट ओ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओ से एन को ज्वाइन कर दिया, ओ से एम को ज्वाइन कर दिया, तो वही ज्वाइन एन टू ओ एम टू ओ, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर आपका ओ से मैंने पी पे एक आर्क खींचा और एम से मैंने पी पे ऐसे आर्क खींचा, तो एक पॉइंट हमें फिर वापस से मिल गया। वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ रहता है और कुछ नहीं। बाकी आप शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और इसमें इस तरह से लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, MNOP नाम का एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही हो गया कि चतुर्भुज, 1 2 3 4, जिसमें 4 भुजा हो, है ना, जिसमें 4 साइड हो, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड मिल गया हमें। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस PQRS। PQRS का एक रोम्बस बनाओ मुझे, इन विच PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो अब जैसे अभी इस बार यहाँ पे ये नहीं लिखा, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा है इसने सीधा सीधा क्या बोला इसने ऐसा बोला कि रोम्बस मुझे बना के दिखाओ। तो देखो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए ना मैंने आपको बताया था कि जब क्वाड्रिलेटरल नाम लेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन जैसे ही आपको कोई भी इन पांचों में से, जैसे ये आपका फादर है और ये सब इसके क्या है, बेटे हैं, किसी एक का भी नाम लेगा तो उसका सारा चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अभी रोम्बस नाम लिया इसने, है ना, समचतुर्भुज। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जितने भी साइड होते हैं, ये सारे के सारे साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और डायगोनल जो होता है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, तो ये उस प्रॉपर्टी पे आपको देखो एक ही साइड दे रखा है PQ 5 सेंटीमीटर, है ना, लेकिन आपको ये दिमाग में होना चाहिए ना कि रोम्बस बोला है, इसका मतलब इसके सारे साइड बराबर होंगे और डायगोनल जो होगा वो बाइसेक्ट करता है। तो एक डायगोनल दे रखा है PR 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ये PQ को बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं, PQ को। तो चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे PQ को बना लेते हैं, ठीक है। देखते चलना आप लोग। ये मैंने 0 पे रखा, 0 पे, और 0 से यूँ खींच दिया हमने 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे नाम दे दिया P और यहाँ पे नाम दे दिया Q। ये PQ हमने दे दिया। अब आपको पता है क्या कि 5 सेंटीमीटर होता है, तो ये वाला अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हमें लिखना है PQRS। तो P यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया, R कहीं ना कहीं इधर होगा और S कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर अब इस पे मेज़र कर लेना है, ठीक है। इसमें कंपास से हमें 5 सेंटीमीटर ये हमने क्या किया, मेज़र कर लिया। दिख रहा है आपको, ये हमने 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, Q से, कहाँ से, Q से एक आर्क इधर की तरफ ऐसे घुमा दूंगा। ये हमने क्या किया, Q से एक आर्क हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। उसी तरह से P से भी हम लोग एक आर्क इधर की तरफ घुमा लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद रहे ये जो आर्क खींचते हैं इसी पे हमारा ये PQR इसी पे मिलेगा मुझे, और इस वाले पे मुझे क्या मिलेगा, S। PQR इस पे मिलेगा और S इस पे मिलेगा, याद रहे। अब प्रॉब्लम जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे। अब देखो PR बोला है, तो देखो PQR यानी कि P से R ऐसे चलेगा। क्लियर है, तो PR बोला है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये पहले आर्क खींच लिया 5 का और 5 का खींच रखा है। अब मुझे चलना है 8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, 8 सेंटीमीटर अब चलते हैं। ये 7 हो गया और ये हो गया 8। दिख रहा है आपको, ये हमने 8 का आर्क, यहाँ पे आपको दिखना भी चाहिए कि आर्क हम लोग लेते कैसे हैं। ये नूक को रखा 0 पे, ठीक है, और ये पेंसिल को मैं लेके गया कहाँ, 8 पे। दिख रहा है आपको, ये दिखना चाहिए, ये 8 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये PR बोला है 8 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है इसका, तो ये P पे मैंने नूक को रखा है P पे, ये देखो P पे रखा, और ये R, ये जैसे ही मैंने ऐसे इसको ऐसे घुमाया तो ये मेरा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया, जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट आया,
ठीक है, इसी का नाम क्या है, ये आर पॉइंट का जन्म हुआ। ये आर पॉइंट का क्या हो गया, जन्म हो गया। जब दो आर्क आपस में कट करते हैं तब जाके एक पॉइंट का जन्म होता है। ठीक है, और आपका अब क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, अब मैच करा देते हैं, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। ठीक है, ये इसको, ये क्यू को और ये पी को हमने क्या करना है, ऐसे मैच करा दिया, ये मैच करा दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमें ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमने आर के यहाँ से 5 सेंटीमीटर का ही लेके वो किया था और पी से आर को मिला, क्योंकि पी आर बोल ही रहा है डायगोनल पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग पी से आर को भी मिला देते हैं। ये रहा हमारे पास में पी और ये रहा हमारे पास में आर। ठीक है, तो ये पी से आर, ये हमने यूँ कुछ ऐसे मिला दिया, ये मिल गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब मुझे पता है कि इसके जितने भी साइड होते हैं सब 5 का होता है, तो यहाँ से 5, ये भी 5, तो यहाँ से खींचते हैं 5 का, इधर भी 5 पे कट करेगा, और ये तो 5 खींच ही रखा है हमने, क्लियर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले में हमें 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, आर्क को लेना है और उसके बाद आगे बढ़ाना है कहानी को। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये देखो 5 पे हमने इसको यूँ ऐसे किया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 5 पे हमने किया, ठीक 5 पे, और उसके बाद क्या करना है हमें, ये आर पे, कहाँ पे, ये आर पे लेना है, और ऐसे जैसे ही मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो ये हमें मिल चुका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये पी क्यू और ये आर, और इसका नाम क्या है, एस, इसका नाम क्या है, एस। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे और इससे उसको मिला लेंगे, क्लियर है, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने P से S को मिला दिया क्योंकि इसका आर्क खींच चुके थे। ठीक, और यहाँ से S से मैंने किसको मिला दिया, R को मिला दिया। S से मैंने किसको मिला दिया, R को, ये ऐसे मिला दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये एक रोम्बस कंप्लीट बन के तैयार है। तो ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आप ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा पिक्चर अब आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि इसके स्टेप को, तो स्टेप बहुत ही इजी है, अब आप लोग आसानी से स्टेप भी लिख सकते हो। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार स्टेप दिखा देता हूँ आप लोग को लिख करके। यहाँ पे मैंने जितने भी इसके स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लेना। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया है आपको बताने के लिए कि कैसे क्या चीज़ वर्क करता है, कैसे इसका स्टेप हम लोग लिखते हैं, क्लियर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर यदि आप अभी पढ़ रहे हो तो इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP, MNOP नाम का एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो इन विच MN इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, NO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड MO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारा ये सब दे रखा है। अब चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, MN खींच लेते हैं। MN कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो खींच लेते हैं 3 सेंटीमीटर, देखते हैं क्या क्या होता है। और रेक्टेंगल का नाम लिया है, रेक्टेंगल मतलब कि क्या होगा, जितने भी एंगल होंगे सब 90 डिग्री होगा, क्लियर है। तो देखो मैंने इसलिए ना पहले ही बोल रखा है ना कि आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो ये आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल इसने नाम लिया, यानी कि आयत का नाम ले लिया, तो इसका मतलब रेक्टेंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये आमने सामने वाले बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी जो होगा सी डी के बराबर, और ये ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर, और चारों के चारों एंगल कितना होंगे, 90 90 90 90। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको ये सब विस्तार से पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए मैंने ना ये आपको वो नोट्स मैंने पहले ही तैयार किया है आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, MN 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये यहाँ से 0 से यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर ये मैंने खींच लिए। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे दूंगा मैं, यहाँ पे M, यहाँ पे M, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने N, और ये कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे कि NO जो है वो 4 सेंटीमीटर है, क्या है, MN दे रखा है और NO जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि MNO कहीं ना कहीं इधर होगा और ये P जो होगा कहीं ना कहीं इधर होगा। बात समझ में आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, कितना, NO 4 सेंटीमीटर। ठीक है, NO हम लोग मेजर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग ये यूँ यहाँ से
ये 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। कितना? ये 4 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग आर्क खींच के रखते हैं। ठीक है, एन, ये एन पे रखा हमने और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क हमने यूं खींच दिया। ठीक है, खींच दिया हमने। क्लियर? अब कह रहा है कि एम एन ओ, ध्यान से समझो, एम एन ओ इसी आर्क पे आएगा और साथ में ये भी बोला है कि एन ओ, तो एन ओ का आर्क हमने खींचा और एम ओ यानी कि ये क्या है? डायगोनल जैसे होगा। एम ओ यानी कि ये डायगोनल दे रखा है, यानी कि एम ओ, अब एम ओ हम लोग खींच लेते हैं यहाँ से। एम ओ कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये हमारे पास में क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर लिया और एम पे रखा, मैंने यहाँ पे एम पे रखा और यूं ऐसे जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो ये क्या हो रहा है? एक कटिंग पॉइंट आ रहा है, हमें एक पॉइंट का जन्म हो रहा है एम एन। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा? ओ। देखो, इसमें भी ओ शामिल है और इसमें भी ओ शामिल है। क्लियर है? तो ये तब जाके ये पॉइंट का जन्म हुआ। तो ये अब क्या करेंगे? इससे इसको मिला लेंगे और इससे उसको मिला लेंगे। क्लियर है? देखो ज़रा, ओ से हम लोग किसको मिला ले? एन को। ओ से हम लोग एन को ऐसे मिला लिया। ठीक है, अब क्या करें? एम से ओ को मिला लेते हैं। ये एम हमारे पास में है और ये ओ हमारे पास में है, तो एम से हमने ओ को मिला दिया, ऐसे मिला दिया। क्लियर है? अब क्या करना है हमें? एम एन ओ, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम है ना कि ये जितना एम एन जितना होगा, यानी कि ये जितना होगा, ये एम एन जितना होगा उतना ही ऊपर वाला भी होगा, यहाँ वाला। ठीक है, और ये जितना होगा एन ओ जितना होगा उतना ही इधर वाला होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जितना है उतने का हम लोग इधर में आर्क खींच लेते हैं और ये जितना हमने अभी अभी ये नहीं दिया हुआ था, हालांकि एन ओ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, है ना। ये 4 सेंटीमीटर इधर भी आर्क ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से आर्क लेके इधर खींच देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग एक काम करते हैं, ये आर्क कितना सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर का खींच रहा है ना, तो हम लोग ये 4 सेंटीमीटर का तो खींचे ही हैं, बस इसको ऐसे यूं मेजर करके। ठीक है, ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर का था हमारे पास में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? एम पे रखूँगा, एम पे, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही उधर वाला होगा। ठीक, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, घुमा दिया हमने। अब क्या करूँगा? अब यहाँ पे इस वाले पे, अब एम एन, अब एन ओ पे रख के मैं इस पे जैसे ही आर्क डालूंगा तो हमारा वो पॉइंट आ जाएगा पी जो पॉइंट हो जाएगा वो आ जाएगा। तो ये मैंने एम पे, ये एम है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे रखा। ठीक है, और ये मैंने ऐसे कट लगा दिया, दिखा आपको। अब क्या करूँगा? अब क्या करूँगा मैं? यहाँ से एम से और इस पॉइंट पे ऐसे मिला दिया हमने। ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ऐसे मिला दिया। अब आप देखो, एकदम एग्जैक्ट रेक्टेंगल हमें प्राप्त हुआ। तो ये 3 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का। तो ये देखो, रेक्टेंगल हमारा अपने आप ये 90 90 90 90 ये चारों तरफ अपने आप आ गया। क्लियर है? तो हमें कह ही रहा था रेक्टेंगल बनाना है आपको, तो 2 साइड हमारा गिवन है और एक डायगोनल दिया हुआ था, तो आराम से रेक्टेंगल हमारा बन गया। अब बात आता है इसके कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, स्टेप आपको लिखने हैं, तो स्टेप फटाफट से देख लो ज़रा। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का स्टेप मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया? एम एन नाम का एक लाइन ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्या किया? एक आर्क लिया 4 सेंटीमीटर का फ्रॉम पॉइंट एन पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया। आर्क, फिर थर्ड स्टेप में ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एम, और एम पॉइंट से फिर से मैंने एक आर्क लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और वी ऑब्टेन अ न्यू पॉइंट। तो इस तरह से जब 2 आर्क मिले तो एक नया पॉइंट यहाँ पे जन्म हुआ, क्रिएट हुआ। क्लियर है? तो ज्वाइन, अब ओ जिसका नाम ओ है, ज्वाइन एन टू ओ, मैंने एन से ओ को ज्वाइन किया और एम टू ओ, और एम से ओ को ज्वाइन किया, इस तरह से ज्वाइन किया। फिर आगे ड्रॉ एन आर्क 4 से, आगे 4 सेंटीमीटर का आर्क मैंने ड्रॉ किया एम पॉइंट से। फिर ओ पॉइंट से मैंने 3 सेंटीमीटर, ओ पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क इधर। तो फिर से नया आर्क मुझे, नया पॉइंट मुझे मिला, जो कि है पी नाम का।
तो वी ऑप्टेन न्यू पॉइंट P ज्वाइन O टू P। अब मैंने O से P को ज्वाइन किया और M से P को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा 10 MNOP इज़ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, MNOP इज़ रिक्वायर्ड ट्रेंगल। जैसा मुझे ये बोला था वैसा हमने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है, बहुत ही ईजी होता है इसका ये सब स्टेप्स को लिखना। जैसे मैंने कोशिश किया है कि आपके एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का। क्लियर है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि 11.1 का लास्ट प्रॉब्लम था। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यदि आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए थे तो बिग वाला थैंक यू, आपको धन्यवाद देता हूं मैं आपको, जो कि आप अभी तक मेरे साथ सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यदि स्टूडेंट देखो किसी का हेल्प हो रहा है तो आप हेल्प करो, वीडियो को आगे प्रमोट करो। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट के प्रति इसको भेजो, अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों के प्रति इसको भेजो। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा, उसमें मैं मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।